मुझको तो लग रहा है सरकार तो नहीं, इनका साया भी नहीं अब आने वाला। पहले आप ये तय करिए कि आप 80 में कि 20 में। इस पे आजम खान की यूनिवर्सिटी, उस पर बुलडोजर चलवाया, ये सरकार ने बच्चों की स्कॉलरशिप खा गई। आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे पहला आतंकी तो नाथूराम गोडसे था। ये सरकार ना तो कोई विकास की, ना कोई रोड बना, बस ये सरकार लगातार बस फीसा काटती है। अब इनका 5 साल खत्म हो गए, ये सरकार फिर दोबारा इंशाल्लाह नहीं आएगी। माँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा हो, वो तो बिना मतलब का पानी नहीं बहाता, खून तो बहाने की दूर की बात है। सोची समझी साजिशें हुई हैं, जो दंगे हुए हैं वो मुसलमानों ने तो नहीं किए, कभी आज तक किसी मुसलमान ने नहीं किया। आप आजमगढ़ को बदनाम करते हैं। आइए ना आजमगढ़, हम तो आपका इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं, खड़े हैं कि आपके ऊपर बुलडोजर नहीं, आपकी पूरा आजमगढ़ आपके ऊपर चढ़ेगा। अब सरकार का तो जाना है और आने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। वर्तमान सरकार से कितने संतुष्ट हैं? देखिए, वर्तमान सरकार से 100 में से 100% भी संतुष्ट नहीं हम लोग हैं, क्योंकि ये सरकार संप्रदाय की राजनीति करती है और लगातार विश्वविद्यालयों, जो इस पे आजम खान की यूनिवर्सिटी, उस पर बुलडोजर चलवाया, ये सरकार ने बच्चों की स्कॉलरशिप खा गई। ये सरकार ना तो कोई विकास की, ना कोई रोड बना, बस ये सरकार लगातार बस फीसा काटती है। अब इनका 5 साल खत्म हो गए, ये सरकार फिर दोबारा इंशाल्लाह नहीं आएगी। क्या लगता है अब भविष्य में जो सरकार अगर आप लोग चुनते हैं, किस बेस पे चुनेंगे? देखिए युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा होता है बेरोजगारी को दूर करना, और इंशाल्लाह हम लोग ऐसी सरकार चुनने जा रहे हैं जो सबसे पहले रोजगार का ख्याल करेगी और उसके बाद तालीमी इलाकों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल होगा। अगर ये वर्तमान सरकार जो चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, इससे अगर देखा जाए तो कितनी परेशानी और कितने खुश, कितने असंतुष्ट हैं? देखिए, इसमें कोई भी खुश नहीं है। जो माननीय योगी जी कहते हैं कि 80/20 का चुनाव है, तो पहली बात तो 80% जिसको ये लोग कहते हैं वो भी नहीं खुश हैं। बुलडोजर इनका चला, CNRC मुसलमानों पे ये लाए, उसके बाद व्यापारियों लाठीचार्ज हुई, उसके बाद दलित की बेटी की रात में उनका शव फूका जाता है, उसके बाद टेनी क्या किसानों को कुचलते हुए उनकी जमानत मिल जाती है। ये सरकार की क्या बात करते हैं, ये सरकार जाने वाली है। चलिए, ये 80-20 का क्या फार्मूला है? देखिए, पहले आप ये तय करिए कि आप 80 में कि 20 में। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप अपने आप को किस में जोड़ रहे हैं, 80 में जोड़ रहे हैं या 20 में? हम तो सब में हैं। देखिए, 80 का फार्मूला यही है कि आज उत्तर प्रदेश की 80% जनता इस बुलडोजर वाली सरकार के ऊपर बुलडोजर चलाना चाहती है। वही 80 और 20 का कॉन्सेप्ट है। यानी 20 जो है वो उनके बुलडोजर वाले बाबा के जो सहयोगी हैं वो लोग हैं, और 80 जो वो लोग हैं जो बुलडोजर वाले बाबा के ऊपर बुलडोजर चलाना चाहते हैं। यही कॉन्सेप्ट है। वर्तमान सरकार जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के लेके दावे करती है, बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर रहा है। क्या लगता है वो कितना? हाँ, इतना ही अच्छा रहा कि हाथरस में हमारी बेटी के साथ ऐसी घटना की गई और रातों ही रात लाश को जला दिया गया। इतना ही अच्छा रहा कि पुलिस कस्टडी में अशफाक की मौत हो गई। लॉ एंड ऑर्डर इतना ही अच्छा रहा। लॉ एंड ऑर्डर इतना ही अच्छा रहा कि मनीष गुप्ता की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। लॉ एंड ऑर्डर इतना ही अच्छा रहा। लॉ एंड ऑर्डर की यही बात है कि सरकार का मंत्री, उसका बेटा 7-8 किसानों के ऊपर गाड़ियां रोकते हुए लखीमपुर खीरी से उनके ऊपर से गुजरता है और बड़ी आसानी के साथ जमानत मिल जाती है। ये लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही अच्छा रहा। बाकी तो सब खुश है, महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी आम है, शिक्षा व्यवस्था एकदम धूमिल पड़ी हुई है, और जो समाज है बिल्कुल बिखरा पड़ा हुआ है। रोड, नाले, ये सारे जो आपको जितने भी स्ट्रक्चर नजर आएंगे, सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल ध्वस्त पड़ी हुई हैं। वर्तमान आप समझ लीजिए खुश हैं। 300 सीट का दावा कर रही है फिर से रिपीट करने के लिए। क्या लगता है फिर ये सरकार आएगी या नहीं आएगी? मुझको तो लग रहा है सरकार तो नहीं, इनका साया भी नहीं अब आने वाला। सरकार तो दूर की बात है, इनके जो कर्तव्य, वो जो इनके जो कार्य रहे हैं ना, देखिए, न तो विकास हुआ, न तो समाज का कोई भला हुआ, न इस जिले का भला हुआ। इस जिले में ही जैसे एक बात हुई कि हम शिक्षा को लेकर महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा कदम है, वो स्वागत करने लायक है, क्योंकि आजमगढ़ में शिक्षा के संसाधन की कमी थी, जिसकी वजह से हम सभी लोग पलायन कर रहे थे। लेकिन यूनिवर्सिटी तो सिर्फ कागजों में नजर आई ना। वोट लेने के लिए, उस समाज का वोट ग्रहण करने के लिए आपने तो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपने तो दर्शा दिया कि हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी बने, और शिलान्यास भी फर्जीवाड़े तरीके से हो गया, वैसे ही जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का हुआ था। तो इस तरीके की जो हरकतें हैं वो कहीं ना कहीं सामने आ रही हैं, जाहिर हो रही हैं। तो अब सरकार का तो जाना है और आने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। पश्चिम में अब चुनाव खत्म हो गया है, सारे नेता पूर्वांचल की तरफ आ रहे हैं। आजमगढ़ में भी काफ़ी दौरा है, बड़े नेताओं का भी है।
क्या लगता है ये राजनीतिक दौरा है या कुछ फायदा भी होगा जनपद का इससे? जनता का अगर फ़ायदा होता तो खैर मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वो आपके सामने है, आप देख लीजिए। आजमगढ़ सदर विधानसभा का क्षेत्र है। जनता का अगर इतना ही फ़ायदा होता तो शायद 35 साल से आज ये आजमगढ़ नहीं रहता, पेरिस हो गया होता, लंदन हो गया होता, उससे मैं तुलना कर रहा हूँ। एक और सवाल आपसे है, भारतीय जनता पार्टी के लोग ज़्यादातर बड़े नेताओं का आजमगढ़ पर आतंकवाद का आरोप लगता है, कैसे देखते हैं इस बात? तो आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे पहला आतंकी तो नाथूराम गोडसे था कि नहीं था? मुसलमान जो भी है, जिसने भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा हो, वो तो बिना मतलब का पानी नहीं बहाता, खून तो बहाने की दूर की बात है। ये काम ये खुद करते हैं। क्या आप भूल गए गोधरा? नहीं भूले ना? क्या आप भूल गए अभी हाल फिलहाल आपको यहाँ आपको हुआ था, क्या बोला जाता है, त्रिपुरा में अभी हाल की घटना है, मुजफ्फरनगर था। ये जो सारी घटनाएं हुई हैं, ये सारी जो सोची समझी साजिशें हुई हैं, जो दंगे हुए हैं, वो मुसलमानों ने तो नहीं किए, कभी आज तक किसी मुसलमान ने नहीं किया। आप आजमगढ़ को बदनाम करते हैं। आइए ना आजमगढ़, हम तो आपका इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं, खड़े हैं कि आपके ऊपर बुलडोज़र नहीं, आपकी पूरा आजमगढ़ आपके ऊपर चढ़ेगा। घबराइए मत। 2008 में तो आए थे, तो चले गए थे हुआ अल्लाह करके। आपकी बार आके तकिया से गुजर के दिखाएं। यही शिबली कॉलेज के नौजवान, यही आजमगढ़ सदर का नौजवान हर एक चप्पे पर उनकी मुखालफत करता हुआ नजर आएगा, हर एक चप्पे पर उनके ऊपर बुलडोजर चलाता हुआ नजर आएगा। वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है, बस 1-2 दिन में आने वाले हैं। आए, हम लोग भी तो इंतज़ार कर रहे हैं सर पे कफन बांध के कि ऐसी सामंतवादी सरकार को उखाड़ फेंकना और ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकना है जो समाज को बांटते हैं, जो समाज में ध्रुवीकरण करते हैं। ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकेंगे और इंशाअल्लाह आने वाली 10 तारीख का मंजर आपके सामने होगा। और लगभग ये बताइए, ये जो सरकार है, वर्तमान सरकार, कितने संतुष्ट हैं आप? इनके योजनाओं को, नीतियों को लेकर कितने खुश हैं? देखिए, जो सरकार की योजनाएं हैं सिर्फ कागज़ी हैं, ज़मीनी तौर पे हकीकत कुछ नज़र नहीं आती। स्टूडेंट्स का मामला हो या आम जनता की सेवा का मामला हो या कानून व्यवस्था की बात हो, कहीं भी सरकार नज़र नहीं आती, सिर्फ कागज़ी है, सारी कुछ कागज़ी इनका मामला है। ये तो दावे कर रहे हैं, ये फिर रिपीट कर रहे हैं सरकार में, क्या लगता है ये फिर आएंगे या नहीं आएंगे? देखिए, आज की आपको एक ताज़ा खबर बताता हूँ। LPG गैस, घरेलू गैस जो है, वो आज रेट 105 रुपये बढ़ा है उसका। तो आपको क्या लगता है कि इनकी सरकार रिपीट करेगी? ये आएंगे, ये बहुत ही, सुनिए, देखिए, ये तो हालांकि 10 मार्च को रिजल्ट पता चल जाएगा इनका, कितने ये आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। लेकिन हमारी तरफ से जो हम समझ रहे हैं कि इनकी सरकार दोबारा नहीं आने वाली है, इनकी सरकार दोबारा नहीं आने वाली है, जिस तरह के हालात इन्होंने बरते। क्यों इतने नाखुश हैं आप? देखिए, एक वर्ग को इतना दबाया गया भाजपा के सरकार में, एक वर्ग को इतना शोषित किया गया कि हद पार कर दी गई। NRC हो, CAA हो, ठीक है, कानून व्यवस्था हो, किसी भी तरह से कुछ भी होता है, मुसलमानों का नाम उससे अटैच कर दिया जाता है। कहीं भी किसी भी प्रकार का मसला हो, सबसे पहला जो नाम आता है वो मुसलमान का आता है। मैं जानना चाहता हूं कि हम लोग क्या इस देश में सिर्फ बेइज्जती अपनी कराने के लिए हैं? सरकार जो भी आए वो मुसलमानों को टारगेट करती है, इसका मसला क्या है? क्यों वो हमें टारगेट करते हैं? जो सरकार है वर्तमान में, क्या लगता है कि ये विशेष धर्म के लोगों को टारगेट करते हैं, है क्या ऐसा? जी, वो टारगेट करने के बात की बात है, वो छात्राओं को भी टारगेट करती है, छात्राओं के भविष्य के साथ खेलती है। कैसे आप कह रहे हैं ये? अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, कितने दिन हम लोग कॉलेज स्कूल के लिए तरस गए थे। क्यों ऐसा हुआ था? क्यों ऐसा हुआ था वो वर्तमान सरकार जाने, अब हम उसके बारे में क्या बताएं। अब हमारे कॉलेज और स्कूलों पे के गेटों पे ताला बंद था। क्या लगता है ये सरकार फिर आएगी या नहीं आएगी? ये सरकार क्या, ये सरकार का नाम तक नहीं आएगा। अब अगर युवाओं के बारे में बात करें तो ये सरकार युवाओं को कितना, अब तक 5 साल में युवा कितना संतुष्ट हैं, कितना योजनाएं उन तक पहुंचाई है, कितना खुश है? देखिए, आजमगढ़ जो है ये हमेशा से एक शिक्षाविद स्थान रहा है, चाहे वो अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में हो, चाहे वो हमीदुद्दीन फराही रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में हो, चाहे वो हरिऔध सिंह उपाध्याय जी की शक्ल में हो, चाहे वो राहुल सांस्कृत्यायन जी की शक्ल में हो, हमेशा से इसका इतिहास रहा है। लेकिन आज हमको ना तो रोजगार के बेहतर, ना तो तालीम के, शिक्षा के कोई बेहतर
इंतजामात हमारे लिए किए गए, ना ही रोज़गार के कोई ऐसे संसाधन मुहैया किए गए जो कि किए जा सकते थे, जिससे इस शहर के लोगों का, इस ज़िले के लोगों का उद्धार होता, विकास होता। और अगर वो लोग विकास किए होते, जितने जो भी सरकारें रही हैं, ये जो वर्तमान में सरकार रही है, इसकी भी वही कार्यशैली थी जो गुज़िस्ता सरकारों की रही है, गुज़िस्ता हुकूमतों की रही है, उनके भी हालात ऐसे ही गुजरे। ये भी हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान और क्या क्या 80-20, तो हज, वो हिजाब, दाढ़ी, टोपी, इन्हीं सारी मुद्दों की बात होती है और जनता भी इसी मुद्दों पे आजकल खुश हो रही है। हमको इन सब सारी चीज़ों से हटकर रोज़गार के बेहतर संसाधन, शिक्षा के बेहतर संसाधन पे बात करनी चाहिए। ख़ास तौर पे हम युवा हैं, हर युवा के उनके माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे जो हैं वो तरक्की करें, और तरक्की तभी हो सकती है जब उनको बेहतर तालीमी निज़ाम मिले, यानी बेहतर शिक्षा का व्यवस्था मिले, बेहतरीन रोज़गार मिले, मुहैया हो, तब तरक्की होगी किसी भी कौम की। नहीं तो हम ठेला चलाएंगे, रिक्शा चलाएंगे, पकौड़े तलेंगे तो कहाँ तरक्की होगी। अच्छा, वर्तमान सरकार का एक स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास, कितना खरी उतरती है? देखिए, सबका विकास इतना ही हुआ है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, भारतीय जनता पार्टी उसको विकास में गिन रही है। बाबा का लगातार बुलडोजर चल रहा है, उनकी जो बिरादरी, उनके जो रिश्तेदार, उस पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। हिजाब के मसले पर विकास समझते हैं, CA/NRC ला के छात्राओं पर लाठीचार्ज किए, उस पर विकास समझते हैं। इलाहाबाद में प्रतियोगिता और छात्राओं पर लाठी बरसाएं, उसको वो विकास समझते हैं। अरे इंशाल्लाह वो वक्त आ गया है 7 मार्च का, और 10 मार्च इनकी विदाई तय है। देश के गृह मंत्री कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा है कि लड़कियां अकेले 12 बजे रात को सोना पहन के निकल सकती हैं। ऐसा है ना कि गृह मंत्री जी खुद सोना पहन के बाहर निकल जाए रात 12 बजे ना, तो उम्मीद करता हूँ कि 12 बजे और सोना पहन के निकल जाए। बस ये कसम खा के कहता हूँ, खुद सुरक्षित अपने घर तक नहीं पहुँच पाएंगे। एक बार वो निकल कर देखें 12 बजे रात में, तो नहीं पहुँच पाएंगे। क्या कहना चाहिए? अगर लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था बिल्कुल कंट्रोल में है, डैमेज नहीं है, बिल्कुल कंट्रोल में है, और हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, तो फिर आए दिन बलात्कार कैसे होते हैं मासूम बच्चियों के साथ। हमारी कई ऐसी घटनाएं हैं, आप हाथरस की घटना देख लीजिए, आप यहाँ आपके आजमगढ़ जिले की घटना थी, उसको देख लीजिए। अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, अब तो सुरक्षित कहाँ से हुई हमारी माँ बहनें? 12 बजे रात तो दूर की बात है, आपने समाज में इतना जहर घोल दिया है, इतना जहर घोल दिया है। चोर उचक्के जो हैं इतने ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं इस सरकार में, इतना आपने उनको तहफ़्फ़ुज़ किया है, इतना आपने उनको सिक्योरिटी दिया है कि वो राह चलती हुई 12 बजे दिन में वो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर दें। आप तो रात की बात करते हैं, अब नहीं आने वाली, ये नामुमकिन है।